कभी ऐसा हुआ है कि तुम सोए हुए थे और एकदम से आँख खुल गई, ना कोई अलार्म, ना किसी की आवाज़, बस यूं ही जैसे किसी ने दिल पर दस्तक दी हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि शायद ये रब की पुकार थी? आज इस वीडियो में आप बहुत कुछ जानेंगे तहज्जुद के बारे में, तो आखिर तक मेरे साथ रहिए। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, आप जितनी भी इस्लामिक वीडियोस देख रहे होते हैं उन्हें लाइक लाजमी किया करें और इस वीडियो को भी अभी के अभी लाइक कर लें और कमेंट सेक्शन में अच्छे कमेंट्स भी ज़रूर किया करें। अपने तहज्जुद के तजुर्बात शेयर किया करें। ऐसी दुआएं जो आपकी तहज्जुद में कबूल हुई हैं उनके बारे में आप कमेंट सेक्शन में बताया करें, ताकि आपकी वजह से दूसरे लोग भी मोटिवेट हो सकें और सदकाए जारिया समझकर इस्लामिक वीडियोस को शेयर भी लाजमी किया करें। कहते हैं ना, इंसान जब दुनिया से थक जाता है, दिल जब बेरंग हो जाता है, दुआएं जब सन्नाटा ओढ़ लेती हैं और आँखों में वो नमी बस जाती है जो लफ्ज़ों से बयान नहीं हो सकती, तो समझ लीजिए वो वक्त आ गया है जब अल्लाह आपको अपने दर पर बुलाना चाहता है। क्योंकि वो थकन, वो उदासी, वो तन्हाई, वो बेसुकूनी सब अल्लाह की जानिब से एक दावते तहज्जुद है। ज़िंदगी में बहुत से नुकसान जिन्हें हम गिन नहीं पाते, कोई चोरी हो जाए, माल लुट जाए, इज्जत पर हर्फ आ जाए, या कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे दिल को तकलीफ़ दे, हम तड़प उठते हैं। मगर एक नुकसान ऐसा भी है जो सबसे ज़्यादा और सबसे भारी नुकसान है, यानी सजदे की महरूमी। ऐसा लम्हा जब दिल में किसी का बुग़्ज़ हो, ज़बान ग़ीबत से आलूदा हो, आँख हसद से भरी हो और हम समझ रहे हों कि हम इबादत गुज़ार हैं। अरे नहीं, दिल का मैल अल्लाह तक जाने से रोक देता है। अगर तुम किसी को माफ़ नहीं कर सकते तो ये सोच कर माफ़ कर दिया करें कि जो हमारा पाक परवरदिगार है वो सबसे बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। वो हमारे कितने ही गुनाहों को, कितनी लग़्ज़शों को माफ़ फरमा देता है और माफ़ करने वालों को पसंद फरमाता है। अल्लाह ताला खुद कहता है कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो और आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। इसलिए तहज्जुद से पहले माफ़ कर दो उनको भी जिन्हें तुम माफ़ नहीं कर सकते। सच्चे दिल से दिल के गुबार को आंसुओं से धो दो, फिर देखो वो रब तुम्हें कैसे अपनी कुर्बत से सरफराज करता है। तहज्जुद वो वक्त है जब दुनिया सो रही होती है, लेकिन आसमान पर पाक परवरदिगार मुंतज़िर होता है अपने बंदे का। फरिश्ते पुकार रहे होते हैं, है कोई मांगने वाला, है कोई तौबा करने वाला, है कोई माफ़ी तलब करने वाला। और बदकिस्मती से हम सोते रहते हैं। हम दुनिया के लिए रातों को जाग सकते हैं, स्क्रीन पर घंटों अपना वक्त ज़ाया कर सकते हैं, मगर अपने रब के सामने 10 मिनट ना बैठ सके तो ये हमारी बदकिस्मती है। हमने कामयाबी को दुनिया की चीज़ों से जोड़ लिया है, पैसा, शोहरत, ताल्लुक़, ज़ाहिरी इज़्ज़त। मगर असल कामयाबी वो लम्हा है जब रब तुम्हें अपने करीब कर लेता है। तहज्जुद
صرف نماز نہیں، یہ راز و نیاز کا وہ لمحہ ہے جہاں بندہ اپنے خالق سے دل کی بات کرتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب دعاؤں کو لفظ نہیں چاہیے ہوتے، صرف نیت، صرف احساس، صرف آنکھوں کا نم ہونا کافی ہے۔ لوگ کہتے ہیں مجھے سکون نہیں ملتا۔ ارے سکون نہیں ملتا تو تہجد پڑھ کے دیکھو۔ لوگ کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میں کہتی ہوں تہجد میں مانگو۔ لوگ کہتے ہیں ہمارا دل ٹوٹا ہوا ہے، میں کہتی ہوں تہجد میں رو لو، رب سن رہا ہے اور وہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو انتہائی نفاست کے ساتھ جوڑتا ہے، ایسے جوڑتا ہے جیسے وہ کبھی ٹوٹے ہی نہیں تھے۔ تہجد ان لوگوں کے لیے ہے جو اس دنیا سے مایوس ہو چکے ہوں لیکن اللہ سے اب بھی امید رکھتے ہوں۔ تہجد تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پابندی کے ساتھ پڑھتے تھے جیسے وہ فرض نمازوں کو پڑھتے تھے، راتوں کو لمبا قیام فرماتے تھے اور اپنی امت کے لیے وقت تہجد فریاد کرتے تھے اور روتے تھے۔ تہجد ان کے لیے ہے جنہیں اللہ نے چنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ نماز ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ یہ جو زندگی کی ٹھوکر ہے نا، یہ کوئی حادثہ نہیں، یہ ایک پیغام ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب رب کہتا ہے بس دنیا داری کر لی، بہت کر لی، اب ذرا میری طرف آؤ۔ جس دن ہم نے یہ بات سمجھ لی کہ ہر دکھ، ہر محرومی، ہر تکلیف اللہ کے قریب آنے کا ذریعہ ہے، اس دن سے ہم اللہ سے گلہ کرنا چھوڑ دیں گے، شکوے شکایتیں چھوڑ دیں گے اور اس پاک پروردگار کی چوکھٹ پہ طویل سجدے کریں گے۔ کبھی غور کیجئے، جو لوگ بہت کچھ پا کے بھی خالی ہوتے ہیں وہ تہجد سے محروم ہوتے ہیں، اور جو کچھ نہ پا کر بھی سکون میں ہوتے ہیں وہ تہجد والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے عوض کچھ نہ دینے کا وعدہ نہیں کیا، مگر آخرت کے لیے وعدہ ضرور کیا ہے۔ کیا ہم صرف دنیا چاہتے ہیں، وہ بھی عارضی؟ ہم کیوں نہیں وہ قرب چاہتے جو اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا؟ ہم کیوں نہیں وہ عزت چاہتے جو سجدے سے ملتی ہے؟ ہم کیوں نہیں وہ طاقت چاہتے جو تہجد کے آنسوؤں میں چھپی ہوتی ہے؟ رب کے قریب جانا ہے نا، پھر رات کی تنہائی کو دوست بنا لو، پھر چپکے چپکے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لو، پھر دل سے دعا نکالو، زبان سے نہیں، کیونکہ دل سے نکلی دعا آسمان چیر کر عرش تک جاتی ہے۔ تہجد کافی ہے، ہر درد کا علاج، ہر دعا کا جواب، ہر پریشانی کی دوا۔ تہجد سب کے لیے ہے جو دنیا کی مایوسیوں سے تھک چکے ہیں، جو دعاؤں کی قبولیت کے منتظر ہیں، جو اپنے رب سے کچھ کہنا چاہتے ہیں، جو اپنے رب کو پانا چاہتے ہیں۔ اپنی زندگی میں ایک وقت مقرر کریں، وقت سحر، جہاں دنیا نہ ہو بس رب ہو، جہاں آوازیں نہ ہوں بس خاموشی ہو، توبہ ہو، جہاں امید مر نہ جائے بس یقین ہو۔ تہجد کی توفیق اللہ کا خاص انتخاب۔ کبھی غور کیا ہے کہ آنکھ کھل بھی جائے اور بندہ تہجد کے لیے نہ اٹھے؟ کبھی سوتے میں ڈر کر اٹھا ہو، یا پاس کوئی ہلکی سی آواز آئی ہو، یا اچانک نیند ہی غائب ہو گئی ہو اور پتہ چلا کہ فجر کی اذان سے پہلے کا وقت ہے اور رات کا تیسرا پہر ہے؟ یہ محض اتفاق نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کا معجزاتی جگانا ہوتا ہے، یہ توفیق ہے
जो हर किसी को नसीब नहीं होती। सच ये है कि जागने वाले सब तहज्जुद गुजार नहीं होते और सोने वाले सब गाफिल नहीं होते। जो जाग कर भी तहज्जुद नहीं पढ़ता वो महरूमी में है, खसारे में है, घाटे में है। और जो सोते सोते जाग उठता है और दिल सजदे को तड़प जाए तो समझ लो वो अल्लाह का चुना हुआ बंदा है, बड़ा ही ख़ास बंदा है। लेकिन सवाल ये है कि अल्लाह किन को चुनता है, किन को अपनी बारगाह में ख़ास कर लेता है, किसे अपनी बारगाह में बुलाता है, किसके दिल में वो रात के आखिरी पहर अपनी याद की तड़प डाल देता है, दुआएं मांगने का ख्याल डाल देता है और ऐसी ख्वाहिशात डाल देता है कि जो उस बंदे को तहज्जुद तक ले आए। वही लोग जिनके दिल टूटे होते हैं, जिनकी दुआएं सालों से रुकी होती हैं, जिनके आंसू थम नहीं रहे होते, या वो जिन्हें अल्लाह अपने करीब करना चाहता है बग़ैर किसी वास्ते के, बग़ैर किसी सबब के। ये तौफीक, ये जागना, ये बुलावा, ये सब मुंतखब बंदों के लिए है, चुने हुए बंदों के लिए। ना कोई अलार्म, ना किसी की कॉल, बस एक अजीब सी बेचैनी। और तुम आंखें खोलते हो तो दिल कहता है वज़ू करो, रब के सामने चलो। ये अल्लाह की तरफ से दिल पर दस्तक है। कितना ख़ास है दिल जिस पर अल्लाह की तरफ से एक नरम सी दस्तक हो कि आ जाओ मेरे बंदे, मैं तुम्हारा मुंतज़िर हूँ, तुम्हारी फरियाद का, तुम्हारी दुआओं का, तुम्हारे सजदों का मुंतज़िर हूँ। मैं तुम्हारी खामोशियाँ सुनना चाहता हूँ। याद रखो ये वो वक्त है जब फरिश्ते भी आमीन कहते हैं। इसीलिए तो तहज्जुद को दुआओं की कबूलियत का ख़ास वक्त कहा गया है, अताओं का ख़ास वक्त कहा गया है, जब रब खुद बंदों की तरफ आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है कि वो बंदों को अता करे। जब अता होने का दरवाज़ा खुला होता है तो अगर तुम्हें भी ये तौफीक मिली है, अगर तुम जाग गए हो तो खुद को खुश नसीब समझो। अरे खुश नसीबी तो ये है कि अल्लाह ने तुम्हारे दिल में तहज्जुद का ख्याल डाल दिया है। अल्लाह ताला ने ख्याल डाल दिया है कि जो दुआएं कभी पूरी नहीं हो सकी, जिनकी कबूलियत नहीं हो सकी, वो वक्त तहज्जुद में मांगूंगा रब से और रब ताला मेरी दुआओं को सुनेगा, कबूल फरमाएगा। बड़ी ही खुश नसीबी है। ये ख्याल तो अल्लाह ताला के ख़ास बंदों के दिल में आया करता है। तुम रब के ख़ास बंदों में से हो। तुम्हें बुलाया गया है अपने दुख सुनाने के लिए, अपनी फरियाद सुनाने के लिए और अपनी खाली झोली को भरने के लिए। तहज्जुद सिर्फ नमाज नहीं, ये अल्लाह ताला की लाडली इबादत है। ये अल्लाह ताला की ख़ास नज़र करम है। और जब अल्लाह ताला किसी पर अपने करम की निगाह कर ले तो हर महरूमी अता में बदल जाती है। किसी से कुछ मत कहो, सिर्फ रात के तीसरे पहर अपने रब से सजदे में जाकर कह दो। रब कभी किसी टूटे दिल को खाली नहीं लौटाता। तहज्जुद में मांगी गई दुआएं वक्त से पहले भी पूरी हो सकती हैं और वक्त गुजरने के बाद भी। बस रब तुम्हें देखता है, तुम्हारे सजदे, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी खामोशियाँ, और कहता है मैंने सुना है, मैं सब जानता हूँ, बस थोड़ा और सब्र करो। और ये सब्र वही बंदा कर सकता है जो रब पर यकीन रखता है, जो जानता है कि तहज्जुद काफ़ी है। क्योंकि जहाँ सब रास्ते बंद हो जाएं, वहाँ तहज्जुद का सजदा दरवाजे खोलता है।
अगर तुम मायूस हो, अगर तुम थक चुके हो, अगर तुमने सब कुछ आजमा लिया, हर तरह से दुआएं मांग ली, तो एक बार, सिर्फ एक बार तहज्जुद में सजदा करके देखो और कुछ भी ना कहो, बस कहो या अल्लाह मैं थक गया हूँ, अब तू ही काफ़ी है। अगर ये भी नहीं कह सकते तो खामोशी से अपनी नज़रें आसमान की तरफ उठाकर देखो, दस्ते दुआ बुलंद करो, यकीन जानो वो खामोशियों को भी सुनता है। तुम देखोगे एक एक दिन कैसे बदलता है, कैसे वो आपका खालीपन, कैसे वो आपके नफ्सियाती मसाइल, कैसे वो आपकी उलझनें दूर होती हैं, आप खुद महसूस करेंगे और मामलात खुद ब खुद आसान होते जाएंगे, उलझनें सुलझती जाएंगी और वो जो तुम्हें तन्हा छोड़ गए थे, तुम्हें रब की गुर्बत मिलने के बाद उनकी याद भी नहीं आएगी। वो दुख जो तुम्हें दिन रात बेचैन और बेसुकून रखते हैं, तुम देखना वो सब तुम्हारे लिए बेमायनी हो जाएंगे। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला कितना बड़ा मेहरबान है, करीम है, रहीम है। जब हम परेशान होते हैं, हमारे सामने कोई पोस्ट आ जाती है, कोई वीडियो आ जाती है, कोई पैगाम आ जाता है, हम किसी का स्टेटस देख लेते हैं व्हाट्सएप पे, हम कोई किताब पढ़ लेते हैं, हमारे सामने कुरान पाक की कोई आयत आ जाती है किसी इमेज की सूरत में, किसी स्टेटस की सूरत में, या किसी पोस्ट की सूरत में, या जब हम कुरान पाक की तिलावत कर रहे होते हैं तो वही आयत हमारे सामने आ जाती है जिसकी हमें ज़रूरत होती है। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से इशारे होते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से हमें ये एक रास्ता दिखाया जाता है जिससे हमारी परेशानी कम होती है, जिससे हमारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं, जिससे हमें हमारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। और अगर आज तुम जागे हो, अगर तुम्हें ये वीडियो मिली है, अगर तुमने इसे यहाँ तक सुना है, देखा है, तो यकीन करो ये अल्लाह ताला की तरफ से ही तुम्हारे लिए एक ख़ास तोहफ़ा है, एक इशारा है कि उठो, वज़ू करो और रब से वो सब मांगो जो किसी और से कह नहीं सकते, मांग नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला काफ़ी है और अल्लाह ताला से मांगने के लिए तहज्जुद का वक्त बेहतरीन है। तहज्जुद काफ़ी है तुम्हारे दर्द के लिए, तुम्हारी दुआओं की कबूलियत के लिए, तुम्हारे रूह की शिफा के लिए और तुम्हें रब से जोड़ने के लिए। दुआ है पाक परवरदिगार से कि ऐ अल्लाह हमें भी उन बंदों में शामिल कर ले जिन्हें तू जगाता है वक्त तहज्जुद, जिन्हें तू सुनना चाहता है वक्त तहज्जुद, जिन्हें तू अपनी बारगाह अज़ीम में ख़ास करना चाहता है, हमें भी उन्हीं में शामिल फरमा और हमारी दुआओं को अपनी बारगाह अज़ीम में शर्फ़े कबूलियत अता फरमा और हमारे गुनाहों से दरगुज़र फरमा। ख़ास तौर पर हमारे उन गुनाहों को माफ़ फरमा जो हमारी दुआओं की कबूलियत में रुकावट बनते हैं, जिनकी वजह से हमें सजदे की तौफ़ीक नहीं मिलती। अपनी ख़ास शान करीमी से हमारी तमाम दुआओं को अपनी बारगाह अज़ीम में मुस्तजाब फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि आपको लगा हो कि जैसे रब आपको बुला रहा हो या रब आपको आपके सवालों के जवाब दे रहा है? तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।